सो फाइनली आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आप लोग देखिएगा और देखकर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आवाज़ प्रॉपरली आ रही है कि नहीं, और वीडियो दिख रहा है या फिर नहीं, और साथ ही साथ टीचिंग स्टाइल कैसी है, आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा या नहीं लगा, साथ ही साथ क्या इम्प्रोवाइजेशन किया जा सकता है, ये सारी बातें आप मुझे फीडबैक में बताइएगा। तो गाइस बेसिकली हम लोग इस क्लास में शुरू करने जा रहे हैं बीएससी मैथमेटिक्स। बीएससी मैथमेटिक्स में मैं जो पढ़ाऊँगा वो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ सेंट्रिक पढ़ाऊँगा। सो हम लोग ये क्लास हमारी बेसिकली महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग बीएससी सेकेंड ईयर के सिलेबस का एक पार्ट मैट्रिसेस आज हम लोग पढ़ने जाएंगे। बेसिकली सेकेंड ईयर की क्लास में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हमारा सेकेंड ईयर का महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का सिलेबस क्या है और कितने पेपर्स होते हैं, नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, वगैरह वगैरह। इसके बाद हम लोग आज का टॉपिक शुरू करेंगे मैट्रिसेस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि बीएससी सेकेंड ईयर का सिलेबस क्या क्या है। सो जब हम सेकेंड ईयर की बात करते हैं, बीएससी सेकेंड ईयर, आपने फर्स्ट ईयर में भी 3 पेपर पढ़े रहे होंगे, सेकेंड ईयर में भी आपका 3 ही पेपर है। बीएससी सेकेंड ईयर, सो जैसा कि फर्स्ट ईयर में आपने 3 पेपर पढ़ा है, वही सेकेंड ईयर में भी आपको 3 पेपर पढ़ने होंगे, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। पेपर 1 लीनियर अलजेब्रा एंड मैट्रिसेस। लीनियर अलजेब्रा एंड मैट्रिसेस। पेपर 2 डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन। थर्ड पेपर मैकेनिक्स। ठीक है, पेपर 1 लीनियर अलजेब्रा एंड मैट्रिसेस, पेपर सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन, पेपर थर्ड मैकेनिक्स। सेम पैटर्न में आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा रहा होगा अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री, पेपर सेकंड कैलकुलस एंड पेपर थर्ड 2D 3D एंड वेक्टर कैलकुलस। ठीक है, नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहेगा एज इट इज, जैसे फर्स्ट ईयर में हुआ करता था। नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपकी बात की जाए तो मैक्सिमम मार्क्स की अगर हम बात करते हैं तो पेपर 1 will be of 65 marks, paper second will be of 65 marks and paper third will be of 70 marks। तो ये रहा आपका सिलेबस बीएससी सेकेंड ईयर का। ध्यान रखिएगा, हम महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के सेंटर बात कर रहे हैं। यूजी के जितने भी सिलेबस होंगे ऑल ओवर इंडिया में जिस भी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाए जाते होंगे, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटी हो, वहाँ पे मे बी
लीनियर अलजेब्रा आप फर्स्ट ईयर में पढ़ सकते हो, सेकेंड ईयर में पढ़ सकते हो, थर्ड ईयर में पढ़ सकते हो, बट सिलेबस जो रहेगा वो चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी का हो ऑलमोस्ट मोर और लेस सेम ही रहेगा। ठीक है, अगर हम मैट्रिक्स, जैसे आज हम लोग मैट्रिक्स शुरू करने जा रहे हैं, तो मैट्रिक्स में जो आज हम लोग पढ़ेंगे वो मैट्रिक्स का सिलेबस, चाहे वो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ हो या कोई और यूनिवर्सिटी हो, सबका ऑलमोस्ट सेम रहने वाला है। थोड़ा सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है, बट सिलेबस आपका जो रहेगा वो सेम रहेगा। और हम बात करेंगे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के सेंट्रिक। ये रहा आपका सिलेबस। अब हम लोग एक थोड़ा सा एक रेफरेंस पॉइंट के लिए, कंपैरिजन के लिए, कि फर्स्ट ईयर में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और फर्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग जो सेकेंड ईयर का सिलेबस है वो आप कैसे कवर करने जाओगे। तो हम लोग फर्स्ट ईयर का पहले सिलेबस लिखेंगे और फिर कंपैरिजन करेंगे कि क्या सीक्वेंस रहने वाला है। तो जब हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था तो आपको ध्यान ही होगा कि फर्स्ट ईयर बीएससी फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर में हमने पेपर वन में क्या पढ़ा था? हमने पेपर वन में पढ़ा था अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री। पेपर सेकंड में हमने पढ़ा था कैलकुलस। ठीक है, और पेपर थर्ड में हमने पढ़ा था 2D 3D ज्योमेट्री एंड वेक्टर कैलकुलस। वेक्टर कैलकुलस। ठीक है, तो जो हमने पढ़ा था अलजेब्रा, बेसिकली ये मॉडर्न अलजेब्रा हुआ करता था, जिसमें हमने ग्रुप के बारे में चर्चा की थी, रिंग के बारे में चर्चा की थी, फील्ड के बारे में चर्चा की थी, नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में चर्चा की थी, वगैरह वगैरह। ट्रिग्नोमेट्री कैलकुलस, कैलकुलस में बेसिकली डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस। और पेपर थर्ड 2D 3D ज्योमेट्री एंड वेक्टर कैलकुलस। ये 65 मार्क्स का था, ये भी 65 मार्क्स का था, और ये 70 मार्क्स का था। तो बेसिकली फर्स्ट पेपर में हमें अलजेब्रा ही पढ़ना होता है, चाहे वो फर्स्ट ईयर का सिलेबस हो चाहे वो सेकेंड ईयर का सिलेबस हो। सेकेंड पेपर में हमें कैलकुलस ही पढ़ना होता है, चाहे वो फर्स्ट ईयर का सिलेबस हो चाहे वो सेकेंड ईयर का सिलेबस हो। कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन, जो ब्रॉडली कैलकुलस का ही एक पार्ट है। एंड थर्ड पेपर में हमें एक फिजिक्स ओरिएंटेड, नॉर्मली फिजिक्स ओरिएंटेड सब्जेक्ट, जिसका कहीं ना कहीं फिजिक्स से लेना देना ज़्यादा होता है, वो हम पढ़ते हैं। पेपर थर्ड में यहाँ पे हमने पढ़ा हम यहाँ पे पढ़ेंगे मैकेनिक्स, और हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा है 2D 3D ज्योमेट्री एंड वेक्टर कैलकुलस। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो हम लोग ये समझते हैं कि, हम लोग ये देखते हैं कि यूनिवर्सिटी ने जो सिलेबस बना रखा है उसमें आप देखेंगे हर एक पेपर में उन्होंने दो टॉपिक मर्ज कर रखे हैं, लीनियर अलजेब्रा एंड मैट्रिसेस, डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड लीनियर अलजेब्रा एंड मैट्रिसेस, डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन। एंड मैकेनिक्स में अगर आप देखोगे तो मैकेनिक्स को अगर क्लासिफाई किया जाए तो मैकेनिक्स में हमें दो पार्ट पढ़ने होते हैं, स्टैटिक एंड डायनामिक्स। स्टैटिक एंड डायनामिक्स। तो अगर ब्रॉडली इसमें भी देखेंगे तो आप दो पोर्शन पढ़ने होते हैं। तो यूनिवर्सिटी ने क्लब करके इस तरीके से सिलेबस बना रखा है कि आप हर एक पेपर में दो टॉपिक पढ़ो। ठीक है, देखिए एक बड़ा टॉपिक एक छोटा टॉपिक। आपने फर्स्ट ईयर पढ़ा था अलजेब्रा, मॉडर्न अलजेब्रा, जो कि काफी बड़ा पोर्शन हुआ करता था, ट्रिग्नोमेट्री छोटा सा पार्ट जिससे 2 या 3 क्वेश्चन, 2 5-5 नंबर के क्वेश्चन और 1 2.5 नंबर के क्वेश्चन आया करते हैं। बेसिकली वैसे यही है। ये लीनियर अलजेब्रा जो है इसे हम ज्यादा पोर्शन में कवर करेंगे, पेपर भी आपका आएगा तो ऑलमोस्ट 2/3 पोर्शन जो रहेगा वो लीनियर अलजेब्रा का रहेगा, 1/3 पोर्शन जो रहेगा वो मैट्रिसेस का रहेगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट ईयर का हमने इसलिए लिया है ताकि एक रेफरेंस पॉइंट आपको मिल जाए और एक कंपैरिजन हो सके अच्छा खासा कि सेकेंड ईयर में हमें फर्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग क्या करना है। अब थोड़ा सा हम डिफिकल्टी लेवल की बात करते हैं कि फर्स्ट ईयर में कौन सा पेपर टफ था और सेकेंड ईयर में कौन सा पेपर टफ रहने वाला है। टफ वगैरह मतलब रिलेटिवली
इन कंपैरिजन टू, कभी कभी होता है जैसे थ्योरेटिकल पोर्शन है तो वो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लगता है, और अप्लाइड वाला पोर्शन है जैसे कैलकुलस का है तो वो आपको इंटरेस्टिंग लगता है। सो अगर हम बात करें अलजेब्रा की, तो जो फर्स्ट ईयर का अलजेब्रा था वो था, दैट वाज बेसिकली मॉडर्न अलजेब्रा, और जो हमें सेकेंड ईयर में पढ़ना है वो है लीनियर अलजेब्रा। ठीक है, अब मॉडर्न अलजेब्रा को अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा भी कहते हैं। तो हमने जो फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा है वो मॉडर्न अलजेब्रा था या अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा था। सेकेंड ईयर में जो हमें पढ़ना है वो है लीनियर अलजेब्रा। तो अगर इन कंपैरिजन, मैं इतने दिनों से पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, तो ये मुझे लगा कि लीनियर अलजेब्रा बच्चों को थोड़ा सा आसान लगता है इन कंपैरिजन तो मॉडर्न अलजेब्रा, क्योंकि लीनियर अलजेब्रा में थोड़ा सा पोर्शन अप्लाइड पोर्शन होता है, न्यूमेरिकल्स होते हैं कुछ, हमें वेक्टर स्पेस के बारे में पढ़ना होता है लीनियर अलजेब्रा में, लीनियर डिपेंडेंसी इंडिपेंडेंसी के बारे में पढ़ना होता है, इनर प्रोडक्ट स्पेस के बारे में पढ़ना होता है, वगैरह वगैरह। जो सिलेबस हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या क्या हम करेंगे। मॉडर्न अलजेब्रा इज बेसिकली प्योरली थ्योरेटिकल, इसमें आपको ज़्यादातर, नाम ही है, अब नाम ही देखो ना, अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का मतलब क्या है? इमेजिनेशन। तो इमेजिनेशन इसमें ज़्यादा करना पड़ता है क्या। और अप्लाइड पोर्शन या न्यूमेरिकल पोर्शन की अगर बात करेंगे तो इसमें बिल्कुल भी न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं रहता था, ये थ्योरेटिकल। आपको वेक्टर स्पेस, सब स्पेस, लीनियर डिपेंडेंसी इंडिपेंडेंसी थोड़ा सा मतलब थ्योरेटिकल लग भी सकता है। फिर जैसे ही हम लोग मूव करेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर में, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर में हम ये देखेंगे कि दैट काफ़ी हद तक वो न्यूमेरिकल अप्रोच हो जाता है। ठीक है, पूरी तरह नहीं लेकिन काफ़ी हद तक उसका अप्रोच न्यूमेरिकल अप्रोच हो जाता है। ठीक है, एक बात और ध्यान रखिएगा, बगैर मैट्रिक्स को पढ़े लीनियर अलजेब्रा आपको समझ में नहीं आने वाली है। ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर हम इसको लीनियर अलजेब्रा को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग यूज करेंगे जब भी लीनियर अलजेब्रा को, तो हम उसे एल ए, लीनियर अलजेब्रा को शॉर्ट फॉर्म में अगर हम डिनोट करेंगे तो दैट इज एल ए, विच स्टैंड्स फॉर लीनियर अलजेब्रा। तो अगर हम ये कहें कि लीनियर अलजेब्रा, अगर मैं आपको मैट्रिक्स ना पढ़ाऊं और डायरेक्ट मैं जंप करके आपको लीनियर अलजेब्रा पढ़ाने लगूं, तो बगैर मैट्रिक्स के लीनियर अलजेब्रा आपको समझ में नहीं आने वाला, बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला, या अगर आपको समझ में आएगा भी तो बहुत सारी जगह पे कंफ्यूजन रहेगा। तो पहले हम लोग कवर करेंगे मैट्रिक्स और फिर हम लोग बात करेंगे लीनियर अलजेब्रा की। ठीक है, वही पैटर्न वही है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का। हर पेपर में आपके कितने यूनिट्स हुआ करते थे? 4 यूनिट हुआ करते थे। ठीक है, और पेपर जो आपका बनता है वो मैंने यहाँ पे नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन लिख ही दिया है। नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट ईयर में भी यही हुआ करता था। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के सिलेबस में कोई एग्जाम पैटर्न में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम टू सेम वही है। पेपर 1 आपका 65 मार्क्स का, पेपर 2 65 मार्क्स का, पेपर 3 70 मार्क्स का। सेम पैटर्न पे सेकेंड ईयर का भी है। ठीक है, जब थर्ड ईयर में जाओगे तो थर्ड ईयर के सिलेबस में चेंज होता है, थर्ड ईयर में चेंज करना पड़ता है क्योंकि थर्ड ईयर में आपको 4 पेपर पढ़ने होते हैं। ध्यान रहे, मैं काशी विद्यापीठ के ओरिएंटेड बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी के होंगे, अगर आप स्टेट यूनिवर्सिटी के हो, तो यूपी का यूनिफाइड सिलेबस होने के कारण सिलेबस ऑलमोस्ट सेम रहेगा, पैटर्न हो सकता है अलग हो। से फॉर एग्जांपल हो सकता है आपके कुछ पेपर्स, आपकी यूनिवर्सिटी में कुछ पेपर हो सकता है ऑब्जेक्टिव होते हो, लेकिन विद्यापीठ के सारे पेपर्स सब्जेक्टिव होते हैं। तो पर सिलेबस जो रहेगा, जो हम लोग इस लेक्चर सीरीज में कवर करने जा रहे हैं पूरे के पूरे बीएससी के सिलेबस को, वो सिलेबस आपका, चाहे आप कोई भी यूनिवर्सिटी के हो, चाहे आप किसी स्टेट यूनिवर्सिटी को हो या सेंट्रल यूनिवर्सिटी के हो, उसका सिलेबस आपका सेम रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं मैट्रिसेस का। हाँ, इससे पहले हम लोग बात कर लें रेफरेंस बुक के लिए कि कौन सी बुक आपको रेफरेंस के तौर पर लेना होगा। वैसे मैं पूरे चीज़ों को डिक्टेट कराऊंगा, आप सारी चीज़ें डिक्टेट करेंगे, प्रॉपर नोट्स बनेगा और आपको किसी भी बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी मैथमेटिक्स है तो एक रेफरेंस बुक के लिए आप यहाँ पे लिख लो कि रेफरेंस बुक कौन सा हमें लेना है। बेसिकली आपको तीनों के लिए, चाहे वो लीनियर अलजेब्रा मैट्रिसेस और डिफरेंशियल इक्वेशन इंटीग्रल ट्रांस मैकेनिक्स, आपको जो बुक लेनी है वो कृष्णा सीरीज की लेनी है।
जिसके राइटर आपके होंगे कृष्णा सीरीज की ओरिजिनल सीरीज की आपकी बुक आप अगर चाहो तो कृष्णा सीरीज की 2 बुक आती है मार्केट में, एक ओरिजिनल सीरीज की बुक आती है और एक यूनिफाइड सिलेबस को ध्यान में रख के बनाया हुआ आता है। तो आप जो भी चाहो, अगर आप कृष्णा सीरीज की ओरिजिनल बुक लेते हो तो उसके राइटर रहेंगे ए आर वशिष्ठा, और अगर आप कृष्णा सीरीज की ओरिजिनल बुक नहीं लेते हो तो फिर उसमें लिखा रहेगा ए आर वशिष्ठा एंड अदर्स। अगर आप कृष्णा सीरीज की ओरिजिनल बुक लेते हो तो मैट्रिक्स की अलग बुक आएगी, लीनियर अलजेब्रा की अलग बुक आती है। और अगर आप यूपी यूनिफाइड सिलेबस लेते हो, अगर आप यूपी यूनिफाइड सिलेबस का बुक लेते हो जो बेसिकली आपका यूजी कोर्स के अकॉर्डिंग लिखा गया है, तो उसमें आपको ये दोनों टॉपिक क्लब करके मिलेंगे पेपर 1 में, लीनियर अलजेब्रा एंड मैट्रिसेस। तो आप बुक के तौर पे रेफरेंस ले सकते हो ए आर वशिष्ठा एंड अदर्स का। सो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो जैसा कि मैंने कहा कि हम लोग पहले शुरू करेंगे मैट्रिक्स के बारे में। तो हमारा पहला जो टॉपिक होगा वो होगा मैट्रिसेस। मैट्रिसेस सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पेपर 1 में 4 यूनिट होंगे, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4। तो मैट्रिसेस की अगर आप बात करोगे तो यूनिट 4 में मैट्रिक्स आपका जो सिलेबस रहेगा, आप सिलेबस को डाउनलोड करते हो, देखते हो, या थोड़ी देर बाद हम लोग सिलेबस का डिस्कशन करेंगे। तो सिलेबस में यूनिट 4 में आता है आपका मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग सिलेबस लिखते हैं कि सिलेबस में क्या क्या है, क्या क्या हमें पढ़ना है। जैसे कि मैट्रिक्स में सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ना है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मैट्रिक्स क्या होते हैं, जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, वगैरह वगैरह। और फिर हमें ये पढ़ना होगा कि आइगन वैल्यू कैसे निकालते हैं, आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं, और फिर हमें ये पढ़ना होगा लीनियर इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं, और कैले हैमिल्टन थ्योरम वगैरह वगैरह, दुनिया भर की चीज़ें हमें पढ़नी है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस लिखते हैं। मैं थोड़ा सा इंसाइट देता चलूँगा सिलेबस के बारे में कि किसमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो बेसिकली चलिए हम लोग शुरू करते हैं सिलेबस। इसका पहले सिलेबस की ओर ध्यान बढ़ाते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि मैट्रिसेस में जो भी आपको पढ़ना है वो आपका रहेगा यूनिट 4। यूनिट 4। तो जब भी आप नोटबुक बनाइएगा तो फर्स्ट पेज पे, आपके नोटबुक के फर्स्ट पेज पे सिलेबस आपका लिखा होना चाहिए। मैं सिलेबस डिक्टेट कर रहा हूँ, सिलेबस लिखूंगा भी यहाँ पे और सारी डिक्टेट भी करूंगा, और इसके साथ साथ थोड़ा सा इंसाइट देते चलूंगा कि हमें क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। यानी कि हम लोग बेसिकली आज ये तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं रोड मैप हमारा क्या होगा, हम लोग कैसे टॉपिक वाइज कवर करने जा रहे हैं, कवर करेंगे। तो हेडिंग दीजिएगा सिलेबस। ठीक है, तो सबसे पहले हमें सिलेबस में जो विद्यापीठ की साइड में एज जैसे लिखा हुआ है, मैंने एज इट इज सिलेबस यहाँ पे नोट करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें ये पढ़ना होता है कि सिमेट्रिक सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस।
अब एक बात मैं यहाँ पे आप लोगों को क्लियर कर दूं कि दो वर्ड यूजुअली बार बार आते रहेंगे। एक वर्ड रहेगा मैट्रिक्स और दूसरा रहेगा मैट्रिसेस। आप इसको मैट्रिसेस भी पढ़ सकते हो, मैट्राइसेस भी पढ़ सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगेगा। तो बेसिकली दोनों में डिफरेंस क्या है मे बी आप जानते हो, फिर भी मैं बता देता हूँ कि मैट्रिक्स जो होता है वो सिंगुलर फॉर्म है और मैट्रिसेस जो है वो प्लूरल फॉर्म है। ठीक है, यानी कि अगर हम मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो सिंगल मैट्रिक्स, एक अकेले मैट्रिक्स की बात हो रही है। अगर हम मैट्रिसेस कह रहे हैं तो एक से ज्यादा मैट्रिक्स की बात हो रही है। सिंपल सा इंग्लिश का रिलेशन है कि मैट्रिक्स और मैट्रिसेस में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे चूंकि हमने लिखा सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, इसलिए हमने यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल किया है मैट्रिसेस। ठीक है, ऑन द सेम बेसिस हमें दूसरा जो पढ़ना होता है वो होता है हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस। हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस। आप शायद जानते भी होंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हम क्या करते हैं, कोई मैट्रिक्स ए है तो उसका ट्रांसपोज निकालते हैं। अगर ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू ए तो हम उसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस ए देन हम उसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर आप नहीं भी जानते होंगे तो हम लोग ये चर्चा करेंगे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। ऑन द सेम बेसिस अगर हम हर्मिशियन मैट्रिक्स की बात करते हैं तो हम पहले ए का कॉन्जुगेट निकालते हैं, कॉन्जुगेट निकालने के बाद ट्रांसपोज निकालते हैं। से फॉर एग्जांपल कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है तो हम उसका कॉन्जुगेट निकालेंगे, कॉन्जुगेट ऑफ ए, देन ट्रांसपोज ऑफ ए का कॉन्जुगेट विच इज इक्वल टू, अगर कॉन्जुगेट ऑफ ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए देन इन दिस केस में आएगा आपका हर्मिशियन मैट्रिक्स। और अगर ये माइनस ही आता है तो वो आएगा स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। मैंने कहा कि आपको सिलेबस के दौरान मैं थोड़ा सा इंसाइट देता चलूँगा। ये बेसिकली इंटरमीडिएट का पोर्शन है जिसे हम लोग पढ़ चुके होंगे, शायद आप लोग पढ़ चुके होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो फिर भी मैं डिस्कस करूँगा। तो मूव अहेड, ऑर्थोगोनल एंड यूनिटरी मैट्रिसेस। ऑर्थोगोनल एंड यूनिटरी मैट्रिसेस, ऑर्थोगोनल एंड यूनिटरी मैट्रिसेस। ठीक है, शायद आप इसके बारे में नहीं पढ़े हो, वैसे मुझे जहां तक लगता है कि ये भी इंटरमीडिएट में रहा होगा। तो a इंटू ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज इंटू ए इंटू ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज इंटू ए विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देन द मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। जो लोग नहीं जानते हैं वो उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम इसके बारे में, मैं फिर से कह रहा हूँ, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे सेपरेटली। अभी हम सिलेबस का एक ओवरव्यू लेने की कोशिश कर रहे हैं कि सिलेबस में क्या क्या है, क्या क्या हमें पढ़ना है। देन ट्रायंगुलर एंड डायगोनल मैट्रिसेस। ट्रायंगुलर एंड डायगोनल मैट्रिसेस। ठीक है, तो ट्रायंगुलर मैट्रिसेस में भी आपने पढ़ रखा होगा कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मान लेता हूँ एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 3x3 का, ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड आई, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है।
जिसमें 3 रो है। फर्स्ट रो के लिए हम लोग क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। 3 कॉलम है, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो दिस इज ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ टाइप 3 by 3। हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि मैट्रिक्स में रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, सब कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के लिए आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि आप ये पढ़ चुके हो। अब अगर इस मैट्रिक्स की बात करेंगे तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है, ठीक है, और ये मैट्रिक्स किस टाइप का है, 3 by 3 टाइप का। अगर हम इस मैट्रिक्स की बात करेंगे तो इस मैट्रिक्स में 2 डायगोनल होंगे। फर्स्ट वन इज लाइक दिस एंड सेकंड वन इज लाइक दिस। तो अगर हम इस डायगोनल की बात करें तो इस डायगोनल को बोला जाता है प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल। तो अगर मैं प्रिंसिपल डायगोनल की बात करूंगा तो याद ध्यान रखिएगा कि हम इसी डायगोनल की बात कर रहे हैं, इस डायगोनल की बात नहीं कर रहे हैं। तो जब भी हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करेंगे तो हमें प्रिंसिपल डायगोनल को देखना होता है, किसी जो दूसरा डायगोनल है उसे नहीं देखना होता है। तो अब इस डायगोनल के नीचे, इस डायगोनल के नीचे जितने भी एलिमेंट हैं अगर हम उनको जीरो करते हैं, से फॉर एग्जांपल 0 0 एंड 0, तो प्रिंसिपल डायगोनल के जितने नीचे के सारे एलिमेंट जीरो हो गए तो ये आप ध्यान से देखो तो एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर रहा हूं। सो इसे बोला जाता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें नीचे के सारे एलिमेंट, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट्स क्या हो गए, जीरो हो गए। सेम बेसिस पे अगर हम ए बी सी डी, ये रहा आपका प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर अब अगर सारे एलिमेंट को जीरो कर दूं, अगर मैं 0 0 0, तो ये भी एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर रहा है इस तरीके से, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के सारे के एलिमेंट क्या हो गए, जीरो हो गए। तो ध्यान रखिएगा इसमें रिवर्स सिचुएशन होता है। यहाँ पे प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट जीरो हो गए, नीचे यानी लोअर, तो इसको बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के ऊपर के सारे एलिमेंट जीरो हो गए, तो ऊपर यानी अपर, हम रिवर्स करके बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि प्रिंसिपल डायगोनल, एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूँ। हम सबसे पहले प्रिंसिपल डायगोनल को देखते हैं। प्रिंसिपल डायगोनल, ये डायगोनल जो होता है उसे प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। इसके ऊपर के जितने भी एलिमेंट जीरो हो सकते हैं और नीचे के सारे एलिमेंट जीरो हो सकते हैं। अगर ऊपर के सारे एलिमेंट जीरो हो गए, तो ऊपर के सारे एलिमेंट जीरो हो गए तो उसे बोला जाएगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और नीचे के सारे एलिमेंट जीरो हो गए तो उसको बोला जाएगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ध्यान रखिएगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे अपर साइड ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। इसे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे लोअर साइड ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो नोमेनक्लेचर में हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि नाम इसका किस बेसिस पे हुआ है। फिर भी अगर आपको ध्यान रखना होगा तो ध्यान रखिएगा, अगर नीचे के सारे एलिमेंट जीरो हो गए तो हम उसे बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ऊपर के सारे एलिमेंट जीरो हो गए तो हम उसे बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग ये सब नोट कर चुके होंगे। ठीक है, मैं इसको यूज करता हूँ। सो मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे हमारी बेस शुरुआत होती है जो हम लोग प्रॉपरली ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ते हैं।
हमने इंटरमीडिएट में इसके बारे में पढ़ रखा होता है, पर ब्रॉडली जो हम पढ़ते हैं वो यहाँ पे पढ़ते हैं। रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स में हम सबसे पहले ये पढ़ते हैं, तीन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं, तीन रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं, तीन कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं, ठीक है। वो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या होते हैं वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स को एशेलॉन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, या किसी भी मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स में ही हम लोग ये पढ़ते हैं कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ठीक है। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने बताया कि दो फॉर्म हमें पढ़ना होता है। फर्स्ट वन इज एशेलॉन फॉर्म, एशेलॉन फॉर्म, और दूसरा रहेगा नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। एशेलॉन फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो सब हम लोग चैप्टर में प्रॉपरली सीखेंगे। तो ऐसे आपका क्वेश्चन आता है कि कन्वर्ट दिस मैट्रिक्स इनटू एशेलॉन फॉर्म एंड देन फाइंड आउट इट्स रैंक। द सेम वे आपका क्वेश्चन आएगा कि कन्वर्ट द गिवन मैट्रिक्स इनटू नॉर्मल फॉर्म एंड देन फाइंड इट्स रैंक। तो ये ब्रॉडली आप लोग ग्रेजुएशन में पढ़ने जाओगे। अब तक के जितने भी इसके पहले के थे, ये सारे कॉन्सेप्ट, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसकी सिमेट्रिक, हर्मिशियन, इसकी हर्मिशियन, ऑर्थोगोनल, यूनिटरी, ट्रायंगुलर, डायगोनल, ये सारे टॉपिक आपके इंटरमीडिएट में कवर हो जाते हैं, या आपने इंटरमीडिएट में पढ़ रखा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट कह जाते हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे। पर ये बेसिक कॉन्सेप्ट ब्रॉडली अगर आपका बीएससी से किया जाए तो शुरुआत आपकी यहाँ से होती है। रैंक ऑफ मैट्रिक्स, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, एशेलॉन फॉर्म है, नॉर्मल फॉर्म क्या होता है हम लोग देखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपने इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स निकालना सीखा होगा। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए किसी मैट्रिक्स ए, कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, अगर उस मैट्रिक्स का इनवर्स